छोटा शौर्य और छोटी परी। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के ऊपर। जो सबसे पहले I am Shoraigar. I am Parigar. We are belongs to Father Agnel School. हाँ, तो ये दोनों फादर एग्नेल स्कूल से बिलोंग करते हैं। और अभी हमें शौर्य सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स के कुछ मेथड्स के बारे में बताएगा। तो अभी जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो हैंड पिकिंग है। हाँ, तो ये हैंड पिकिंग करके दिखाएगा। तो पहले ये बताएंगे मिस्टर शौर्य कि हैंड पिकिंग होता क्या है। हैंड पिकिंग वो होता है जिसमें हम सामान को एक तरफ मिला के हम उन्हें अलग अलग करते हैं। हाँ, तो अभी हमने लिए हुए हैं, थोड़े से राइस लिया हुआ है और थोड़ी हमने दाल ली हुई है। तो हम क्या करेंगे, अभी इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इनको हमने मिक्स कर लिया है अच्छे से। तो पिकिंग प्रोसेस क्या होता है कि किसी भी चीज को हमें सेपरेट करना होता है। तो अब शौर्य आपको इन दोनों चीजों को सेपरेट करके सिखाएगा। तो आप इसमें देख रहे हैं कि शौर्य क्या कर रहा है कि हमारे पास दाल और चावल का मिक्सचर है। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये दालों को अलग सेपरेट कर रहा है, जो दाल के दाने हैं, और चावल को अलग सेपरेट कर रहा है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, ये हैंड पिकिंग प्रोसेस होता है। तो अभी हम सेकंड मेथड के बारे में बात करेंगे। सेकंड मेथड हमारा क्या है, सीविंग। वो प्रोसेस होता है जिसमें हम छन्नी की मदद से कुछ चीज अलग करते हैं। तो अभी परी आपको मिक्सचर लिया हुआ है दाल और चावल का। तो इसको हमने दाल और चावल के मिक्सचर को क्या किया हुआ है, पानी में डाला हुआ है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सीव की मदद से, छन्नी की मदद से सेपरेट करेंगे। तो ये छन्नी ली हुई है और इसमें जो परी है वो क्या कर रही है, दाल चावल के मिक्सचर को जो कि हमने पानी में मिक्स किया था उसे ही सेपरेट कर रही है। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नीचे पानी में ना दाल और ना ही चावल, किसी के भी कोई भी ग्रेन्स हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। और छन्नी में हम देख रहे हैं कि जो दाल चावल है वो अलग हो चुके हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या है, ये सीविंग प्रोसेस है। तो अभी आपको शौर्य थर्ड मेथड के बारे में बताएगा जिससे हम किसी सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं, वो है सेट। तो अब हमने ये जो ग्लास के अंदर सॉइल सॉल्यूशन था इसको रखा हमने, और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसके बेस के नीचे क्या आ रहा है। तो अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि जितनी भी सॉइल थी वो इसके बॉटम में इकट्ठी हो गई है। ये आप देख रहे हैं नीचे डार्क कलर दिखाई दे रहा है और ऊपर का जो पानी है वो लाइट कलर का हो गया है। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन कहलाता है। जितना भी हमारा सेडिमेंट था या जितने भी मोटे मोटे पार्टिकल थे वो सारे क्या बैठ गए, नीचे बैठ गए। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट मेथड है वो है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में क्या होता है कि शौर्य ने यहाँ पे सॉइल और वाटर का मिक्सचर लिया हुआ है और एक हमारे पास एम्प्टी ग्लास है। तो अब इस एम्प्टी ग्लास में हम क्या करेंगे, इस पानी को बिना हिलाए पोर आउट करेंगे लाइक दिस। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो मिट्टी या सेडिमेंट नीचे की तरफ बैठा हुआ था वो इसमें हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है, डिकेंटेशन कहलाता है। तो अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी सेडिमेंट हमारा दूसरे ग्लास के अंदर बैठा हुआ था तो वो सेडिमेंट हमारा अलग हो चुका है और अब हमारे पास क्या मिल गया है, सिर्फ वाटर मिल गया है। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, डिकेंटेशन कहलाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो वो जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हमारा क्या है, वो है कंडेंसेशन। तो अब हमने अटैक कर दिया किचन पे और अब अगला प्रोसेस हम देखेंगे इवापोरेशन के बारे में। तो ये शौर्य आ गया यहाँ पे हमने एक पैन में पानी को गर्म किया है। और तो अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या प्रोसेस होता है कि जब, तो यहाँ पर हमने एक कप में बॉइलिंग वाटर लिया है और ऊपर हमने इसको एक प्लेट से कवर कर दिया है। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि ये जो बॉइलिंग वाटर है इसको हम थोड़ी देर इसी तरह से कप के अंदर ढककर रखेंगे और हम ऑब्जर्व करेंगे कि प्लेट के ऊपर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएगी। तो ये क्या प्रोसेस है कि जब भी हमें किसी गैस को डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है तो ये क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब को हमने इस प्लेट से ढका हुआ था तो जितनी भी गैस या जितनी भी वेपर उठ रही थी वाटर से वो यहाँ प्लेट के ऊपर कलेक्ट हो गई और ये किस में कन्वर्ट हो गई, वापस से वाटर में कन्वर्ट हो गई। तो ये प्रोसेस मैंने आपको क्या बताया, कंडेंसेशन। जब जो
वाटर वेपर है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लिक्विड में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपको इस सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।